तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 10 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो मिस्टर डाउ थे वह काले उल्लू जैसे दिखने वाले इंसान से फाइट कर रहे होते हैं, और वह काला उल्लू और मिस्टर डाउ दोनों ही लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं, लेकिन मिस्टर डाउ की कल्टिवेशन हाई होती है और मिस्टर डाउ काले उल्लू पर भारी पड़े होते हैं। और इधर लिंगडोंग का सामना एक तेंदुए वाले इंसान से हुआ था। लिंगडोंग ने मतलब उसकी भी एकदम उठा का पटक देती, क्योंकि इससे वो तेंदुआ वाला निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टिवेटर था, लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 6 का था। आसपास के जितने भी बिस्ट थे ना, वो लिंगडोंग की पावर देखकर एकदम हिले हुए थे। और वहीं आसमान में हमें 3 लोगों को दिखाया गया था। ये तीनों ही बंदे युआन गेट से थे, जिनमें से एक बूढ़ा एल्डर था। वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो भी लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइफ मिस्टीरियस स्टेज का एडवांस का कल्टिवेटर होगा। और वहीं पर 2 बंदे थे वो दोनों भी निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर थे, और नॉर्मल निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर नहीं बल्कि युआन गेट के 2 जनरल्स थे। वहाँ पर जो बूढ़ा एल्डर होता है वह इंगुआनुआन के हाथों में वो फिनिक्स जीथर को देख लेता और कहता है ये तो एक युआन ट्रेजर है, सच में आज हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी वह एक जनरल से बोलता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, जाओ यहाँ पर जितने भी बिस्ट है ना, मतलब जाकर चुपके सारे बिस्ट को धड़ सबको खत्म कर डालो, जितने को मौका मिले उतने को मार दो। वो जो काला कपड़ा पहने हुए जनरल होता है वह कहता है ठीक है एल्डर, मैं जाता हूँ। वहाँ पर जो एल्डर होता है गाइस, इस एल्डर का नाम होता है एल्डर जू। वहाँ पर जो एल्डर जू होता है वो सेकंड बंदे से बोलता है सैन्यू। और गाइस यहाँ पर एक जनरल का नाम सैन्यू था। सैन्यू जाओ और उस लड़की के पास से हेवनली फिनिक्स जीथर छीन लो, वो हमारे सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर हो सकता है। अगर हम लोग इसे सेट में सबमिट करेंगे तो सच में हमारी रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पैट्रियाच हमें काफ़ी ज़्यादा इनाम देंगे। वहाँ पर चैन्यू के चेहरे पर एक काफ़ी अच्छी मुस्कान आ जाती है और कहता है ठीक है एल्डर, मैं जाता हूँ। वहाँ पर जो एल्डर जू होता है वह कहता है मैं यहाँ पर अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड भी ले लूँगा और साथ ही साथ यहाँ पर फिनिक्स जीथर ले लूँगा। और वो यह सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हमें इंगुआनुआन का सीन दिखाया जाता है। इंगुआनुआन वहाँ पर कुछ बीट्स से फाइट कर रही होती है और वहाँ पर वो हेवनली फिनिक्स जीथर पीठ पर लादी हुई होती है। तभी अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक काबा महसूस होती है। वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वह तुरंत साइड हट जाती है और हमें दिखाया जाता है सैन्यू ने अटैक किया होता है। जो सैन्यू होती है वो शॉक में उस बंदे की तरफ देख कर कहती है ये तो एक इंसानी कल्टिवेटर है। और वहाँ पर इंगुआनुआन पूछती है आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। वहाँ पर सैन्यू हंसने लगता है और कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम मेरे अटैक को डॉज कर गई। तुम अभी निर्वाणा के अलावा लेट की ही कल्टिवेटर हो। वैसे चलो, तुमने पूछा है कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मैं हूँ युआन गेट से सैन्यू, और तुम जानती होगी युआन गेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सेक्ट है। और तुम जानती हो मैं युआन गेट का कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं हूँ बल्कि 8 जनरल में से एक जनरल हूँ। और मैं तुम पर इसलिए आया हूँ, मैं तुम पर अटैक इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे तुम्हारा वो फिनिक्स जीथर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर तुम चुपचाप वो फिनिक्स जीथर मुझे सौंप देती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँगा। दरअसल तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम पर थोड़ा सा रहम तो कर ही सकता हूँ। वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वह जैसे सुनती है कि यह बंदा युआन गेट से है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी आंखें के लाल हो जाती है। आपको पता है गाइस, युआन गेट और डाउसेट के बीच में एकदम जानी दुश्मनी चलती है। वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वो सैंक्यून की तरफ देख कर कहती है अच्छा
तो युआन गेट का एक कुत्ता है। यह बात सुनकर वहाँ पर सैंग्यून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसा शब्द बोलने की, अब तुम इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। वो निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टिवेटर होता है और वह तुरंत अपनी पावर से तुरंत इंगुआनवान पर अटैक करती है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो तुरंत हेवेनी फीनिक्स जीटर को प्ले करती है और जैसे हेवेनी फीनिक्स जीटर को प्ले करती है उसके हेवेनी फीनिक्स जीटर रास्ते काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साउंड अटैक्स बाहर निकलते हैं और उन वेव्स को वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो डॉच कर रहा होता है। वहाँ पर सैंग्यून बोलता है हेवेनी फीनिक्स जीटर एक प्योर युआन ट्रेजर है, अगर इसका अटैक मुझे लग गया तो सच में मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हो सकता हूँ। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो इंगुआनवान के हेवेनी फीनिक्स जीटर के साउंड अटैक से बच रहा होता है और वहाँ पर इंगुआनवान काफ़ी ज़्यादा उस पर साउंड अटैक्स करने लगते हैं, लेकिन इंगुआनवान ने पहले ही बहुत ज़्यादा हेवेनी फीनिक्स जीटर को प्ले कर दिया था, जिसके कारण अब उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। वहाँ पर सैंग्यून केवल इंगुआनवान के अटैक को डॉच कर रहा होता है। गाइस यहाँ पर सैंग्यून का प्लान ये होता है कि वह जान रहा था कि जो इंगुआनवान है वह निर्वाणा के लेवल 9 की कल्टिवेटर है, अगर वह ज़्यादा हेवेनी फीनिक्स जीटर को प्ले करती है तो बहुत ही ज़्यादा वह थक जाएगी। एक बार जब वह थक जाएगी तो सैंग्यून बहुत ही आसानी से इंगुआनवान से उसका हेवेनी फीनिक्स जीटर छीन लेगा और यही होता ही है। इंगुआनवान कुछ टाइम अटैक करते हैं और उसका हाथ भी अब कांपने लगता है। तभी वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वह कहता है देखो तुम्हारा जो दोस्त है ना वो तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है और वो देखो वो तो लड़का मतलब बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है, वो तो मरने वाला है। इंगुआनवान सैंग्यून की बातें सुनकर लिंगडोंग के बारे में थोड़ा सा चिंता करने लगती है और फिर वह अचानक से पीछे देख देती है और जैसे ही वहाँ पर इंगुआनवान पीछे देखती है सैंग्यून उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो तुरंत मतलब सतर्क होने की कोशिश करती है और कहती है तू, और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तुरंत हेवेनी फीनिक्स जीटर को प्ले करती है। बट वहाँ पर सैंग्यून इंगुआनवान के काफ़ी ज़्यादा पास आ गया था, जिसके कारण वहाँ पर सैंग्यून एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक इंगुआनवान पर करता है। इंगुआनवान उस अटैक को हेवेनी फीनिक्स जीटर से रोकने की कोशिश करती है बट अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण इंगुआनवान तुरंत पीछे उड़कर जाने लगती है। इंगुआनवान के मुंह से खून भी निकलने लगता है और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वह ह्यूमनॉइड तेंदुओं से फाइट कर रहा था और ह्यूमनॉइड तेंदुओं का काफ़ी ज़्यादा मतलब पिटाई उठाई कर देता है। इस समय वहाँ पर जो ह्यूमनॉइड तेंदुआ था वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। तभी अचानक से लिंगडोंग को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह तुरंत इंगुआनवान की तरफ देखता है। वह देखता है कि इंगुआनवान उड़ते हुए पीछे जा रही है और उस पर एक कल्टिवेटर अटैक कर रहा है जो निर्वाणा की लेवल 9 का कल्टिवेटर है और वहाँ पर इंगुआनवान के मुँह से खून भी निकल रहा होता है। लिंगडोंग यह देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत मतलब उसका एकदम पारा ओरा चढ़ जाता है। तभी अचानक से लिंगडोंग वहाँ से जाने वाला होता है बट वहाँ पर जो ह्यूमनॉइड तेंदुआ होता है वह लिंगडोंग का पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को काटने लगता है। लिंगडोंग मतलब इंगुआनवान के घायल होने से और भी ज़्यादा गुस्सा था और दूसरा बात यह ह्यूमनॉइड तेंदुआ ने उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह ह्यूमनॉइड तेंदुओं को मतलब माउथ मारता लाते लाते मार कर उसका चेहरा और फोड़ देता। मतलब लिंगडोंग ने उस कुछ ही टाइम में इतनी ज़्यादा खतरनाक ह्यूमनॉइड तेंदुओं की पिटाई कर दी थी कि बेचारा का सर ही गायब हो चुका है, एकदम पिछुला उछला हो चुका होता है। लिंगडोंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मतलब गुस्सा दिख रहा होता है क्योंकि इंगुआनवान घायल थे और इंगुआनवान ने लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा मदद की होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ इंगुआनवान को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इधर हमें बिस्ट का सीन दिखाया जाता है। जितने भी बिस्ट होते हैं ना लिंगडोंग के इस भयानक रूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसने निर्वाणा के लेवल 9 के एक ह्यूमनॉइड तेंदुओं का मतलब उसका सर एकदम फोड़ फोड़ कर पिछुला उछुला कर दिया होता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड्स देखने हैं ना तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर लीजिए। अभी गाइस मार्शल यूनिवर्स में 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। बाई करने के लिए सब्सक्रिप्शन नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन
लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें इंगुआनवान को दिखाया जाता है जो सैंग्यून के अटैक से पीछे उड़ती हुई जा रही होती है, और वहाँ पर सैंग्यून फिर से इंगुआनवान पर अटैक करता है, जिससे इंगुआनवान मतलब किसी तरह डॉस तो करती है। वहाँ पर सैंग्यून इंगुआनवान के हाथ से हेवनली फिनिक्स जीतर छीनने की कोशिश तो करता है, बट वहाँ पर इंगुआनवान किसी तरह जीतर को बचा लेती है और इंगुआनवान पीछे चली जाती है। वहाँ पर इंगुआनवान मतलब सैंग्यून को 2-3 गालियाँ और बक देती है। यह बात सुनकर वहाँ पर सैंग्यून काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वहाँ पर सैंग्यून इंगुआनवान का ना बैच दे लेता और कहता है ये बंदे तो डाउ सेट के हैं। और गाइस आपको पता है युआन गेट और डाउ सेट के बीच में एकदम जानी दुश्मनी चलती है। अब यहाँ पर सैंग्यून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये लड़की ने मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी है, ऊपर से डाउ सेट किया, अब इसे मारना होगा। वहाँ पर सैंग्यून अपने पास से एक भाला निकाल लेता है और उस भाले में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी चलाकर मतलब भरता है। उसके बाद सीधे वह इंगुआनवान की तरफ चला लेता है। वहाँ पर इंगुआनवान भी इस अटैक को रोकने के लिए तैयार होती है, बट अचानक से जैसे इंगुआनवान मतलब अटैक को रोकने ही वाली होती है, अचानक से उसके सामने एक आकृति प्रकट हो जाती है और हमें वहाँ पर लिंगडोंग की एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आइकॉनिक एंट्री को दिखाया जाता है। लिंगडोंग एक ही झटके मतलब इतना खतरनाक वहाँ पर गायब होकर प्रकट होता है ना कि वहाँ पर पूरा एकदम एरिया हिल जाता है। लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आभा निकलती है और एक ही झटके में उस भाले को लिंगडोंग अपने हाथ से पकड़ लेता और खड़ाक मतलब मारते खड़ा भाला वाला एकदम चुकना हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इंगुआनवान की तरफ देख कर कहता है इंगुआनवान तुम चिंता मत करो, तुम साइड हटो, मैं इन कुत्तों को देखता हूँ। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है लिंगडोंग तुम आ चुकी हो। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वह जैसे ही इंगुआनवान के मुँह से लिंगडोंग का नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अच्छा तू वही डाउट सेट का कल्टीवेटर है जिसने सीनियर यावलिंग के साथ फाइट किया था और उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था, मानना पड़ेगा। वहाँ पर सैंग्यून भी मतलब सैंग्यून की आंखों में अब डबल इन सबको मारने का इरादा आ चुका होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है इंगुआनवान थोड़ा सा साइड हटना, तुम शांति से पीछे बैठो और युद्ध का मजा लो, मैं इन कुत्तों को देखता हूँ। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुझे क्या लगता है, मैंने भी सुना है कि तूने उस टाइम किसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल फल को खाकर अपनी एनर्जी बढ़ा ली थी। अब तुम्हें लगता है कि तू सच में एक निर्वाणा के लेवल 9 का और वो भी युआन गेट के जनरल का सामना कर सकता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे यार थोड़ा सा साइड हटना इंगुआनवान, ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भोंक रहे हैं। इंगुआनवान कहते हैं ठीक है मैं हट रही हूँ। तभी अचानक से उस मतलब सैंग्यून के बगल में एक और अजीब सी काली आकृति प्रकट होती है। ये सेकंड जनरल होता है जो काला कपड़ा पहना नहीं होता। गाइस मैं आपको पता है यहाँ पर 3 बंदे हैं, 2 जनरल और 1 एल्डर। वहाँ पर जो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वो सैंग्यून से पूछता है क्या हुआ भाई, और हमें काले कपड़े पहने हुए बंदे पर बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा खून दिखाया जाता है। दरअसल ये खून होता है बहुत सारे बीस्ट्स का, और मतलब यहाँ पर काले कपड़े वाले जनरल ने बहुत सारे यहाँ पर जो डायमोनिक बीस्ट है उनको जान से मार दिया होता है, ताकि यहाँ पर जितने भी पावरफुल बीस्ट है वो मर जाएंगे तो वो लोग बहुत ही आसानी से अर्थ स्पिरिचुअल कोर वाला जो ट्रेजर है वो ले लेंगे। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वह कहता है तुम जानते हो लोग कौन है, ये लोग तो हमारे बहुत ही बड़े दुश्मन सेट दाऊ सेट के एकदम डिसाइपल्स हैं। और ये जो बंदा खड़ा है लिंगडोंग है, लिंगडोंग के बारे में जानते हो ना, जिसने यावलिंग मतलब सीनियर यावलिंग को पीटा था। वहाँ पर जो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। वो भी काफ़ी ज़्यादा घूर कर लिंगडोंग इंगुआनवान को देखता है। वह काला कपड़ा पहने हुए बंदा बोलता है तो चलो अब इनको ख़त्म कर देते हैं, इन्होंने हमारे सेक्ट से पंगा लिया था और हमारे सेक्ट से जो भी पंगा लेता है हम उसे नंगा कर देते हैं। वहाँ पर वो काला कपड़ा हुआ पहना हुआ बंदा और वो सैंग्यून भी लिंगडोंग को घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर इंगुआनवान को थोड़ी सी लिंगडोंग की चिंता होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जनरल्स ही निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर थे और ये दोनों जनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर लिंगडोंग यहाँ पर अकेला इन दोनों से फाइट करता है ना तो सच में लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा
मतलब मुसीबत में पड़ सकता है। तभी अचानक से वो जो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वह कहता है एक काम करो, मैं इस लड़की को संभालता हूँ, तुम जाओ सेंगियन और इस लिंगडोंग को संभालो। वहाँ पर सेंगियन बोलता है ठीक है सीनियर तुम जाओ, मतलब उस लड़की को संभालो, मैं इस लिंगडोंग को संभालता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी थोड़ी सी इंगुआनवान की चिंता हो रही होती है। तभी अचानक से इंगुआनवान के सामने टाइगर जियावियान प्रकट हो जाता है। टाइगर जियावियान अपने हाथ में खम्मा पकड़ा हुआ होता है, खम्मा ज़मीन पर मारता, मतलब ऐसे हवा मारता है, एक खतरनाक, उसकी बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब बाहर निकलते और गाइस आपको पता है टाइगर जियावियान की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 8 पर है। और यहाँ पर जो टाइगर जियावियान होता है वो लिंगडोंग से कहता है भाई तुम उस जनरल से फाइट करो, मैं इस चोमू को देखता हूँ। और गाइस आगे क्या होने वाला है, अभी तो वो युआन गेट का एल्डर भी बाकी है। अगर वो लिंगडोंग पर अटैक करेगा या तो मिस्टर डाउ से रोकेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड पेज पर डाल दिया हूँ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।